हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमेशा हम वर्ल्ड कप से पहले या कोई सीरीज से पहले एक बेस्ट 11 स्क्वाड जो है वो सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द स्क्वाड जो एक्चुअली अनाउंस हुआ है। लेकिन आज हम वो टीम सेलेक्ट करेंगे जो पाकिस्तान की ऑल टाइम बेस्ट है फॉर T20। इसके अंदर हम उन प्लेयर्स को शामिल नहीं करेंगे जिन्होंने T20 फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट नहीं किया पाकिस्तान को या ज़्यादा T20 मैचेस नहीं खेले हैं। तो अगर आप वसीम अकरम, इमरान खान या सईद अनवर के नाम ढूंढ रहे हैं तो वो इस वीडियो में नहीं होंगे। जब हम ऑल टाइम बेस्ट वनडे या टेस्ट टीम बनाएंगे फॉर पाकिस्तान तो उसमें रखेंगे। तो आज हम टीम बना रहे हैं ऑल टाइम बेस्ट फॉर पाकिस्तान फॉर T20 इंटरनेशनल्स टिल डेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो हम टीम सेलेक्ट करने लगे हैं ये ना ही सिर्फ बेस्ट 11 है बल्कि जिस ऑर्डर में हम सेलेक्ट करेंगे तो यही उनका ऑर्डर होगा। जिसमें जो ओपनर है वो इसी ऑर्डर में मैं चाहूंगा कि ओपनिंग के लिए पाकिस्तान के लिए आए फॉर द बेस्ट 11 टीम। सो फॉर स्टार्ट काफ़ी कन्फ्यूजन थी बिकॉज काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं स्पेशली विद बाबर एंड रिजवान फॉर ओपनिंग। तो काफ़ी ट्रिकी था फॉर मी टू डिसाइड बट I decided to go with Mohammad Hafiz for opening because one of the best all-rounders हैं for Pakistan in T20 format, very handy against the left-handers, one of the highest runs score किए हैं उन्होंने for Pakistan। तो इस spot में opening में एक all-rounder का अगर कोई spot हो तो वो definitely it goes to Mohammad Hafiz। So I think Professor will be there for me। उनके साथ open करेंगे फ़खर जमान। अब इसके मल्टीपल रीजंस थे। एक तो लेफ्टी का कॉम्बिनेशन चाहिए था अप इन दी ऑर्डर। फिर फ़खर जमान ऑब्वियसली वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट एक्चुअली 130 से ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी जो हमारी करंट टीम भी है उसके अंदर प्रॉब्ली फ़खर जमान ही है जिनका स्ट्राइक रेट 130 से ज़्यादा है। उसके अलावा एक ही प्लेयर था दैट वाज लाला शाहिद अफरीदी हु हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140 एंड अबव। और वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस स्कोर किए हैं इन्होंने इन वेरी फ्यू इनिंग्स। वन ऑफ द हाईएस्ट रन्स भी स्कोर कर चुके हैं फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली टॉप 10 में आते हैं फॉर हाईएस्ट रन स्कोरर्स। तो फॉर ओपनिंग आई थिंक एक एक्सप्लोसिव पार्टनर अगर चाहिए हफीज़ के साथ तो इट हैज़ टू बी फ़खर जमान फॉर T20 इंटरनेशनल। उसके बाद ऑब्वियसली कोई और ऑप्शन और पोजीशन नहीं बच जाती है फॉर बाबर आजम टू बी इन। बाबर आजम फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ग्रेड्स में जाएंगे, पर ये मैं नहीं, ये स्टैट्स कह रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं और नंबर्स कांट लाए। तो आप जितना भी पिन पॉइंट कर लें उनकी गलतियों को, बाबर आजम एक ऑल टाइम ग्रेड्स हैं। और डेफिनेटली T20 के अंदर भी जितने आप उनके स्ट्राइक रेट और बाकी चीज़ों के ऊपर बहस करना चाहें आप उनको नहीं निकाल सकते ऑल टाइम ग्रेड्स टीम के अंदर से। तो जो पोजीशन है वो वन डाउन की ही बच गई है। आई वुड लव हिम टू ओपन एज वेल बिकॉज वो अच्छी ओपनिंग करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं व्हेन ही हैज़ ओपन फॉर पाकिस्तान इन T20। बट कंसिडरिंग ऑब्वियसली जो हमारे बाकी प्लेयर्स जिनको हमने इनकॉर्पोरेट करना है टीम के अंदर, तो उसके साथ फिर बाबर आजम की यही पोजीशन बनती है। बाबर आजम के बाद आएंगे मोहम्मद रिजवान। इस वक्त वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स हैं पाकिस्तान के लिए और बड़ी अच्छी एबिलिटी रखते हैं टू प्ले द इनिंग्स लॉन्ग। इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं पाकिस्तान के लिए अगेन एंड अगेन और ऑब्वियसली विद द ग्लव्स एज वेल। मेरी ऑप्शन ऑल टाइम ग्रेट्स के लिए एटलीस्ट अभी तक टिल डेट रिजवान होंगे एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और ये पोजीशन होगी जिसमें मैं उनको प्रेफर करूँगा। उसके बाद हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर डेफिनेटली शोएब मलिक विल बी देयर बिकॉज अगेन he has the ability to hit sixes, he has the ability to break partnerships with bowling as well, and he can definitely play the innings long as well। एक stability ला सकते टीम के अंदर, and not to forget he's a great fielder, a great athlete। all time greats के अंदर शोएब मलिक will be there for me as an all rounder, and definitely मेरे लिए इस पोजीशन में वो खेलेंगे for पाकिस्तान। उसके बाद no one can forget शाहिद अफरीदी लाला। ये वो इंसान है जिसने T20 जो है वे अहेड ऑफ इट्स टाइम स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपने डेब्यू में T20 खेला था, वो टेस्ट में T20 खेल रहे थे, वो वनडे में T20 खेलते आ रहे थे और T20 फॉर्मेट तो बना ही इनके लिए था। अमेजिंग विद द बॉल। आई थिंक जो वैराइटीज़ वो लाते थे स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट वो बहुत हैंडी आती थी। बहुत मुश्किल होती थी बैट्समैन को रन स्कोर करने में। क्विक विकेट्स लेके आते थे। जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी इन 2006 वर्ल्ड कप, इन 2009 वर्ल्ड कप जिसको जिताने में उनका मेजर रोल था। हमारी ऑल टाइम ग्रेट्स की टीम शाहिद अफरीदी के बगैर नहीं कंप्लीट होगी व्हेन इट कम्स टू T20। तो ही विल बी देयर, और मेरे लिए वो इस ऑर्डर में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की। तो सईद अजमल जिन्होंने पायनियर किया स्पिन बॉलिंग को इन T20, अपने टाइम में वो वाहिद बॉलर थे प्रोबेबली जो हर फॉर्मेट के अंदर अच्छा खेल रहे थे। जिस तरह अभी हम बोलते हैं कि विराट कोहली जो है वो ऑल 3 फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं, बाबर आजम हर 3 फॉर्मेट्स में रन बनाते हैं, सईद अजमल अपने टाइम में हर 3 फॉर्मेट्स में विकेट्स ले रहे थे। टेस्ट मैच, वनडे और T20 के अंदर स्पेशली उस टाइम पे इस तरह के बॉलर्स को काफ़ी फेंटा पड़ता भी था, बट अपनी वैराइटीज़ के साथ सईद अजमल ने बहुत इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस दी एंड एक अरसे तक वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स रहे थे फॉर पाकिस्तान और उनके रिकॉर्ड्स भी कुछ अरसे तक रहे थे। तो डेफिनेटली सईद अजमल ऑल टाइम ग्रेट्स में जाएंगे फॉर पाकिस्तान इन T20।
उसके बाद शायद कुछ लोग सरप्राइज हों ये नाम देख के, इट हैज़ टू बी शादाब खान, जो कि ऑब्वियसली एक ऑलराउंडर भी होंगे एंड एक्चुअली सईद अजमल से पहले आएंगे इन द बैटिंग ऑर्डर। सो शादाब खान एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज्ड कि एक लेग स्पिनर और एक ऑलराउंडर ऑब्वियसली होना चाहिए, सो कंफ्यूज बिटवीन लाला, तो ऑब्वियसली आई हैड टू पिक शाहिद अफरीदी, बट शादाब खान के स्टैट्स और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है फॉर T20 जब वो मैंने देखे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर हिम। तो दे बोथ हैव टू बी इन द टीम एंड ऑब्वियसली लाला की इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक कोई रीज़न है कि उन्होंने इतने मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स लिए, जितना भी लोग तनकीद कर लेंगे उन्होंने बड़े मैचेस खेले जो भी है, बट इम्पैक्ट प्लेयर था, बहुत मैचेस उन्होंने जितवाए हैं और ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो कोई रीज़न था उनकी इतनी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस नहीं। शादाब की भी ऑन दी अदर हैंड इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज हैं, लाला से कंपेयर्ड कम है बट डेफिनेटली इम्पैक्ट डालते हैं, स्पेशली अब रिसेंटली विद द बैट बहुत हैंडी हो गए हैं। बॉलिंग के अंदर जो है T20 फॉर्मेट में विकेट्स ले लेते हैं और एक ज़बरदस्त फील्डर है। तो ये सारी तीनों एबिलिटीज़ जो हैं उनको T20 में इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। तो आप एक्चुअली जाते हैं T20 में ऑलराउंडर्स की तरफ, अच्छे फील्डर्स की तरफ। सो डेफिनेटली शादाब विल मेक पार्ट ऑफ माई टीम एटलीस्ट टिल डेट, ऑल टाइम ग्रेट T20 प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फास्ट बॉलर्स की तरफ और इसमें कोई शक नहीं है, उमर गुल। अभी मैंने रिसेंटली इनके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान। पायनियर किया इन्होंने फास्ट बॉलिंग को, डेथ बॉलिंग को, ज़बरदस्त स्टैट्स, इनके कुछ रिकॉर्ड्स अभी तक जो है वो नहीं टूटे हैं और हर मैच के अंदर कंसेक्यूटिव कंसिस्टेंट थे अपनी बॉलिंग के साथ, सिर्फ एक ही मैच में नहीं, बैक टू बैक मैचेस के अंदर भी। और डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट थे, ज़बरदस्त यॉर्कर्स, 2009 का वर्ल्ड कप जिताने में एक बड़ा ज़बरदस्त हाथ था। तो देयर इज़ नो फास्ट बॉलिंग लाइनअप कंप्लीट विदाउट उमर गुल। ही हैज़ टू गो डाउन एज ऑल टाइम ग्रेट्स फॉर पाकिस्तान टिल डेट। उसके बाद उमर गुल का साथ देंगे शाहीन अफरीदी। ऑब्वियसली उमर गुल जो है प्रॉबेबली नई बॉल नहीं डाल रहे होंगे इस लाइनअप के अंदर, शाहीन अफरीदी जो है वो नई बॉल डाल रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उनको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। शाहीन अफरीदी जो है ग्रेट स्पेशलिस्ट विद न्यू बॉल, ग्रेट कंट्रीब्यूशंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अभी फॉर्म के अंदर नहीं है बट मेरे हिसाब से ऑल टाइम ग्रेट्स जाएंगे। फर्स्ट ओवर इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज, हमेशा जब विकेट चाहिए होती है शाहीन अफरीदी को वापस लाया जाता है और वो विकेट देते हैं। तो नई बॉल के साथ बड़े लीथल हैं। सो देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए वो ऑल टाइम ग्रेट्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं वो पाकिस्तान इन T20। ही विल बी देयर इन दैट टीम। और इनका साथ देंगे फास्ट बॉलिंग में, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारी टीम को मोहम्मद आमिर, ग्रेट विद द न्यू बॉल, स्पेशली ग्रेट विद डेथ बॉलिंग एज वेल। तो प्रॉबेबली शाहीन और मोहम्मद आमिर जो हैं वो बॉलिंग स्टार्ट कर रहे होंगे विद द न्यू बॉल एंड उमर गुल जो हैं वो मोहम्मद आमिर के साथ डेथ बॉलिंग के अंदर बॉलिंग करेंगे अलॉन्ग विद सईद अजमल। और शाहीन जो है प्रॉब्ली उनको 10 ओवर्स के बाद जो है वो दोबारा लाया जाएगा अगर कोई इम्पैक्ट परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होगी, कोई विकेट रिक्वायर्ड होगी। तो मेरे हिसाब से इस तरह से ये एक बड़ी कंप्लीट और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो स्टार्टिंग 11 बनेगी। एक्चुअली लुक्स अ प्रिटी डिसेंट टीम, प्रिटी डेंजरस टीम टू बी ऑनेस्ट। और इस पूरी टीम में से आपको बैटिंग में से 2 और बॉलिंग में से 2 प्लेयर्स क्लिक कर गए एंड यू गाइस आर डन। तो ये थी मेरी ऑल टाइम बेस्ट 11 पाकिस्तान की T20 टीम। अगर आप लोगों को लगता है इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं और नेक्स्ट मैं ज़रूर वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच की टीम बनाऊंगा। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर लें। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।